फ्रेंड्स, अर्थ को इंडिकेट करने के लिए बहुत ही अलग अलग तरह के यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम उसमें से दो चीज़ें सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, अर्थ को अगर हम दर्शाना चाहते हैं या अर्थ के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें वो दिखाना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला है अर्थ का रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम आगे के एपिसोड में भी समझ चुके हैं कि अर्थ इज़ ऑलमोस्ट स्फेरिकल और यू कैन से जियोड टाइप, तो उसको इंडिकेट करने के लिए होता है ग्लोब। ग्लोब इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ इन एग्जैक्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट शेप, राइट। एंड वो भी उसकी तरह 23.5 डिग्री पे जो सेंटर में से एक्सेस जाती है उसी हिसाब से वो टिल्टेड रहता है, और जब वो घूमता है तो हमको पता चलता है कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जैसे आपने हाउसफुल 4 में देखा था ना, वो घूम के इंडिया के ऊपर ही आ जाता था, तो उसी तरीके का जो होता है उसको ग्लोब कहते हैं, ठीक है। सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ग्लोब इज एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ बट इन अ स्मॉलर साइज, राइट। बट इसका एक नेगेटिव पार्ट भी है। ग्लोब जो है वो सर्कुलर शेप में होता है, बॉल शेप में होता है, तो उसको आप जेब में लेकर कहीं पे जा नहीं सकते। और अगर बहुत छोटा गोला बना है तो आपको पता ही नहीं चलेगा उसके ऊपर कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, राइट। सो इट हैज़ दिस नेगेटिव पार्ट कि यू कैन नॉट टेक इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो ईजिली, राइट। बट एट द सेम टाइम वो आपका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी एक्यूरेटली कर सकता है। तो जो उसका नेगेटिव पार्ट है उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो भाई हमने जो गोला है उसको एक फ्लैट सरफेस के ऊपर ऐसा खोल के रख दिया और उसको नाम दिया हमने मैप, राइट। सो मैप इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्लेस। इट कुड बी योर हाउस, इट कुड बी योर सिटी, इट कुड बी द एंटायर अर्थ ऑन अ पेपर, ऑन अ फ्लैट सरफेस, राइट। सो जब कभी भी हम मैप्स की बात करते हैं, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप। सबसे पहला पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप का मतलब क्या रहता है कि जिसके अंदर कोई भी कंट्री कहाँ पर है, कंट्री के अंदर स्टेट्स या बाउंड्रीज जो है वो कहाँ पर है, या फिर कोई भी सिटी है उसके अंदर कौन कौन सी जगह कहाँ पर है, उसका एग्जैक्ट बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर और स्टेट बॉर्डर के साथ सब कुछ जो बताया होता है, दैट इज़ बेसिकली व्हाट यू कॉल द पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट होता है फिजिकल मैप, जिसके अंदर अर्थ के ऊपर कहाँ कहाँ पर वाटर है, कहाँ कहाँ पर माउंटेन है, कहाँ कहाँ पर प्लेन्स हैं, ये सब चीज़ों का आपको कलर के हिसाब से, कोड के हिसाब से सब कुछ बताया हुआ रहता है, दैट इज़ अ फिजिकल मैप। और तीसरा रहता है थीमेटिक मैप। इमेजिन कीजिए मुझे ये जानना है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, या फिर सबसे ज़्यादा जो वीट है उसकी खेती कहाँ पर होती है। वैसे सबसे ज़्यादा वीट की खेती कहाँ पर होती है, पंजाब, हरियाणा या यूपी? आपके जवाब नीचे ज़रूर लिखिएगा। सो ये जो खेती कहाँ होती है, पॉपुलेशन कहाँ पर ज़्यादा है, ये सब जो है वो एक थीम है, वो एक सब्जेक्ट है। तो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बनाया हुआ मैप जो होता है उसको थीमेटिक मैप कहते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मैप्स: पॉलिटिकल, फिजिकल एंड yes, thematic map. So thank you very much for listening. In next video I am going to share what are the components of map and how a map is made. So until next time, keep rocking.